पहला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी सही जवाब। अगला सवाल है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। ऑप्शन सी हो जाएगा एडुसैट। अगला सवाल है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया? दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। लुई ब्रेल। ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथा सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद आर्टिकल 51 का क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला सवाल है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। मनु ने मनुस्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, वर्षा किस देश की राजधानी? वर्षा पोलैंड की राजधानी। वर्षा पोलैंड की राजधानी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है? किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है? जापान की समाचार एजेंसी का नाम क्यूडो है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। अगला सवाल है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील? संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन हो जाएगा डी, लेक सुपेरियर झील। अमेरिका का लेक सुपेरियर सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, जो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ऑप्शन हो जाएगा लेक सुपेरियर टी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब थे, अरब। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रथम अरब आक्रमण 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अल हज्जाज के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। अरब यात्री थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार हुआ था और गठन हो जाएगा 1906 ईस्वी। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित कर दिया। तो 1761 हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक है? ऑप्शन हो जाएगा डी, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन हो जाएगा ए, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम दूरी पर स्थित है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, 88 दिनों में। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की विशेषता है कि इसके चारों तरफ वलय का होना।
छल्ला जैसा। अगला सवाल है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ। 1934 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, अंबिका कांत सिंह। अगला सवाल है, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? राज्य का नाम बौद्ध विहार के कारण, बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारण बिहार का नाम पड़ा। अगला सवाल है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 23 नंबर, पिनाक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ऑप्शन सी। 24, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? साहित्य में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप मणिपुरी, भांगड़ा, मयूरभंज, कछऊ, चौंग, ये सब लोक नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का रूप। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला सवाल, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन हो जाएगा बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 169। अगला सवाल, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन का नाम था राम तनु पांडे। अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल संगीतज्ञ थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। तो हो जाएंगे ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है 34, चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉन्च मार्च 8। अगला सवाल है, डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। तो आंसर हो जाएगा भारत और
अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन डी। अगला सवाल, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। गतिहीन स्फीति, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया और पुनः दोबारा काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा। अगला सवाल, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा सी, डेसमंड टूट और दलाई लामा। डेसमंड टूट और दलाई लामा दोनों मिलकर लिखे द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ऑप्शन हो जाएगा सी। 40, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, सी। अगला सवाल, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 6 अगस्त। अगला सवाल है, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मूल संविधान में चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, इसमें हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हो जाएगा बी, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से, ऑप्शन हो जाएगा सी। 45, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 24.62%। अगला सवाल है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार दो महिला मुख्यमंत्री बनी थी? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, ऑप्शन हो जाएगा सी, दिल्ली। अगला सवाल है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? ऑप्शन हो जाएगा बी, संतोष जॉर्ज कुलानगरा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई? मिशन लूसी, ऑप्शन ई, नासा के द्वारा। अगला सवाल है, 15-26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एवं फ्रांस के बीच।